मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। एक गहरी सांस लीजिए। आप अपने पांचों तत्व को इकजाई करते हुए अपने भुजा के दोनों साइड में इस तरह से रखते हुए खुद को ब्रह्मांड से एकाकार महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए उस अनंत प्रकाश और अनंत ऊर्जा और आपका एकीकरण, अनंत ब्रह्मांड और आप एक, मैं उस पर विलय, मेरा विसर्जन, मेरा समर्पण, इस भाव को प्रबल करते हुए दोनों नासिका से गहरी सांस भरते हुए धीरे से और फिर उसे पूरी तरह से खाली कर दे। और उस व्यक्ति को स्मरण करो जो आपको बहुत पीड़ा पहुंचाया है, बेवजह आपको परेशान किया है, आपके ज़मीर को, आपके मूल्य को, आपके वैल्यू को निस्तनाबूद करने की वो कोशिश किया है। आप उसे स्मरण करके एक गहरी 3 बार सांसें बाहर कीजिए। जिह्वा किलय पदम स्तंभ है। जिह्वा किलय पदम स्तंभ है। वाणी अवरुद्ध हो, वह अपना ही घात करे। उसको जितना मुझे पीड़ा पहुंचाया, मेरा दुख मुझे अनावश्यक दिया, वह उसका 100 गुना बनकर उनके ऊपर लौट गया। यह अद्भुत है कि उसकी ज़िंदगी में वह प्रकट हो रहा है, पर उसकी पीड़ा से मैं खुश नहीं हूँ। मैं दुखित हूँ कि मेरे कारण किसी को पीड़ा पहुँच रहा है, लेकिन यह सबक, यह शिक्षा उनके जीवन के कल्याण के लिए है। उन्हें क्षति होगा धन से, धर्म से, परिवार से और स्वयं से। यह क्षति उन्हें सही रास्ता पर लाए, यह क्षति उन्हें सही रास्ता पर लाए, सही रास्ता पर लाए। इस तरह से 3 बार गहरी गहरी सांसें खींचिए और अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, हे सविता देवता, व्यक्ति को सद्बुद्धि दे, उन्हें सन्मार्ग की ओर लेकर आए। और आप अपनी सांसों को होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए। और आप माँ बगलामुखी मंत्र को मानसिक रूप से उच्चारण कीजिए। आप 45 मिनट तक उच्चारण करते रहिए। मित्रों, यह लगने में बहुत मामूली उपाय है। यह लगने में इतना ऐसा लगता है कि इससे भला क्या होगा। ये एक तरह का ऐसा अस्त्र है जो उसकी ब्रह्मांडी चेतना में जाकर के आपको जो पीड़ा पहुंचाया है, आपका जो मूल्यहीनता उन्होंने किया है, आपके जो उन्होंने क्षति किया है, आप निर्दोष हो, आपके मन में कोई क्लेश नहीं था, आपके मन में कोई बदले की भावना नहीं है, आप पाक साफ हो, आप किसी भी तरह से आप इसमें लिप्त नहीं हो, तो आपके द्वारा इन मामूली सी सांसों के प्रयोग से की गई प्रार्थना और मंत्र का उच्चारण आपके शत्रु को समूल नष्ट करने में भी यह चूकता नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा किए गए कार्य उसको कई गुना मिल करके उसी को वापस लौट जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, आप मेरे लिए एक बद्दुआ कर रहे थे, आप मेरे लिए एक आग ढेल रहे थे, आप मेरे लिए एक जहर का प्याला दिए थे, आप मेरे तौहीन किए थे, आप मेरे
बेइज्जती कर दिए थे, मेरे आप हुज्जतबाजी कर दिए थे और मैंने आपको लौटा दिया। मैंने लिया नहीं, बल्कि मैं अपनी ऊर्जा लगा करके, मैं अपनी शक्ति चालनी ऊर्जा से, मैं अपनी संभवी ऊर्जा से, मैं अपनी दुर्गा यंत्र से, मैं अपने द्वारा किलित मंत्र से, मैं अपने काली मंत्र से और मेरे मेरे द्वारा भेजे गए एक ऐसी शक्ति आपके ही इस कर्म को, आपके ही क्रिया को, आपके ही कृत्य को आपको लौट के मिलेगा। इसको आप अपरा विद्या कह सकते हैं, कृत्या विद्या कह सकते हैं। लेकिन ये गुप्त इसलिए रखा जाता है मित्र, इसके कुछ और चरण होते हैं जिसको पात्र व्यक्ति को सिखाया जाता है। ये इसको अभ्यास करना होता है। जो व्यक्ति सांसों में सिद्ध है, जो मंत्र जप में सिद्ध है, जो वैखरी है, वाचिक है और परा और अपरा विद्या में जो सिद्ध व्यक्ति है, जो सांसों की गति से, जो सांसों को अपने अनुकूलन बना सकता है, जो सांसों पर रिसर्च किया हुआ है, जो सांसों के ज्ञान और विज्ञान को भली भांति समझता है, उनके द्वारा ये मामूली प्रयोग दिखने से, करने से उस व्यक्ति का इतना क्षति हो जाता है मित्र कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता और उसके द्वारा इतना जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ता है कि उस व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और अपने कर्म को, अपने कृत्य को, अपने क्रिया को सुधारने के लिए विवश हो ही जाता है। ये प्राचीन विद्या ऋषि विश्वामित्र गायत्री की तंत्र विद्या में ये अपने शिष्यों को सिखाते हुए, प्रशिक्षण देते हुए उन्होंने यह तरकीब बताया और महाभारत में तो मित्रों इस विद्या का बड़ा उपयोग हुआ। महाभारत काल में तो इस विद्या के लिए बाकायदा कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन तू इसकी सिद्धि कर, सांसों की सिद्धि कर, सांसों की ही गति के अनुसार अपने सांसों को नियंत्रित करके ही तू अपने तीर धनुष चलाया करना, अपने मंत्र को उजागर करना और सांसों की ही लय और विलय, सांसों के विसर्जन और कुंभक, अंतः कुंभक, इसके जो माध्यम से हमारी मंत्र शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती है मित्र। व्यक्ति साधारण व्यक्ति में ही असाधारण गुण होते हैं। पहला काम, साधारण व्यक्ति क्या होता है? साधारण व्यक्ति ये होता है, वो अपने मेहनत करता है, अपनी रोजी कमाता है, अपनी रोटी खाता है, अपनी पसीने की रोटी खाता है, वो किसी की बद्दुआ नहीं लेता है, वह 3-5 में नहीं लगा रहता है, वह किसी की हानि नहीं पहुंचाता है, वह किसी की प्रगति से नहीं जलता है, वह किसी के लिए अहित नहीं करता है, वह बेईमानी कार्य नहीं करता। जो उनके परिश्रम से जो मिल गया, परिश्रम की रोटी खाता है, अपने ईमान की रोटी खाता है, वो पाक साफ चरित्र जीवन जीता है। साधारण व्यक्ति बहुत मामूली व्यक्ति होता है, यही उसकी साधारणपन, उसकी असाधारण शक्ति के लिए वो पात्र बन जाता है। ये जो साधारण शक्ति, जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जो मामूली व्यक्ति होते हैं, जिसको आजकल के मेरे नौजवान लोग बेवकूफ़ कहते हैं कि ये धन कमाना नहीं जानता, ये लोगों के बहकावे में आता है, लोग इसको ठग देते हैं, लोग इसको बेवकूफ़ बना देते हैं, लोग इसको मूर्ख बना देते हैं। हाँ मित्र, वो बाहर से तो लगता है कि लोग इसको मूर्ख बना रहा है, उसकी सहन शक्ति जो है कमजोरी है, यही तो उसकी ताकत है। जो उसको ठग दी जाती है, वो ठगा जाता है, यही तो उसकी ताकत है कि उसकी मन की निर्मलता कितनी है, उसके अंदर में पावनता कितना है, उसके अंदर में ये जो गुण है, जो जिसको आप कमजोरी समझ रहे हो। हमारे ब्रह्मांड की अवचेतन शक्ति, हमारी दैवी शक्तियाँ और हमारे जो इस अपरिमित से जो अनंत ऊर्जा का भंडार है, वो ऐसे ही पात्र व्यक्तियों के जीवन में उतरता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस व्यक्ति के मन में किसी के लिए कोई पाप नहीं है, इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं हो रहा है। वो नमाज करे ना करे, वो सजदा करे ना करे, वो प्रार्थना करे ना करे, वो घंटी बजाए ना बजाए, वो मंत्र जप करे ना करे, वो क्या मंदिर मस्जिद गिरजाघर अनुष्ठान करे ना करे, पर यदि वो जीवन में उसको फॉलो कर लेता है, जीवन में फॉलो कर लिया, उसने धर्म को धारण कर लिया, वो नीति को धारण कर लिया है, वो ईश्वर के गुणों को धारण कर लिया है, वो परमेश्वर के प्रेम को धारण कर लिया है। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को धारण कर लेता है, उसके द्वारा एक बार में यदि इस तरह के सांसों का प्रयोग करके यदि एक बार भी वो किसी के बारे में सोच दे, कल्पना भी कर दे, तो उस व्यक्ति के उस मारक क्षमता से वो बच ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदगी में तब यह कहता है जब अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि यदि आप शांत हैं और आपकी शांति को कोई व्यक्ति कमजोरी समझ ले, आपकी सहन शक्ति को कोई व्यक्ति बुजदिली समझ ले, आपको इतना परेशान करे कि वो आपकी अब कमजोरी में गिनती होने लग जाए, तब साधारण व्यक्ति तन के खड़ा हो जाता है। तब एक कुकुरमुत्ता
फिर जहरीला बन जाता है तो उसको जो भी खाता है वो मर ही जाता है। एक मामूली व्यक्ति के अंदर में वो असाधारण शक्ति होता है, बस उस नहीं जानने के कारण वो बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति हो जाता है। और मित्रों, जो व्यक्ति जान लेता है अपनी उस असाधारण शक्ति को और धारण कर लेता है, उसके बाद वो साधारण जीवन जीता है, तब यह शक्ति उसके लिए ब्रह्मास्त्र शक्ति बन जाता है। आप साधारण व्यक्ति हो, आपने अपनी प्रेम की कीमत नहीं समझा, ताकत नहीं समझे, आप अपनी सहन शक्ति की कीमत नहीं समझे, सहन शक्ति की ताकत नहीं समझे, लोगों ने आपको गालियां दी, आपने सुना, सुनने की शक्ति को आपने यदि महसूस कर रहे हैं, अफसोस नहीं कर रहे हैं, आप उनको माफ़ करना जा रहे हैं कि वो व्यक्ति ना समझ करके जा रहे हैं, वो व्यक्ति ऐसा यदि आप जानते ही भी सहन कर रहे हैं, तब तो वो आपकी शक्ति है। लेकिन आप मन ही मन गाली दे रहे हैं, महसूस रहे हैं कि क्या बताऊं, मेरे पास बल नहीं तो मैं दिखा देता, ये आदमी ऐसा है, वैसा है, ऐसा, यदि आपके भीतर में यदि वो चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, तब आप साधारण व्यक्ति होते हुए भी असाधारण कार्य नहीं कर पाएंगे। साधारण व्यक्ति का साधारण शक्ति असाधारण तभी बनता है जब वह अपने सामर्थ्य को समझता है, जानता है। अब मान लीजिए मित्र, एक घटना मैं आपको बताता हूं, मैं अपने जीवन का। एक व्यक्ति ने मेरी सिधाई का दुरुपयोग किया, मेरा सीधापन होने का बड़ा लाभ उठाया, वो मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की। मैं समझ रहा था कि ये व्यक्ति अपने लालच में आकर के ये मेरा नुकसान कर रहा है। मैंने उसको 1 मौका दिया, 2 मौका दिया, 3 मौका दिया, 4 मौका दिया, 5 मौका दिया, मैंने 21 बार तक मौका दिया। अब 22वें बार मैंने कहा अब हद हो गई, अब ये सीमा से बाहर हो गया। और मैंने अपने इस मंत्र की शक्ति को मैंने प्रयोग किया और मैं प्रयोग करने के बाद कुछ दिनों तक मैं अपने आप को 9 दिन तक मैंने इसका लगातार प्रयोग किया और 10वें दिन इसकी जो मारक क्षमता था, उस व्यक्ति का इतना विनाश हो गया मित्र कि मुझे ईश्वर से पुनः प्रार्थना करना पड़ गया कि बस इतना ही, रुक जाए, शायद समझ जाएगा। उसकी बुद्धि ठिकाने पे आ गया। उसका इतना नुकसान हुआ कि उसके व्यक्ति का परिवार बिखर गया और उसके परिवार बिखर गया, बड़ी चोट हो गया। मुझे बड़ी ग्लानि हुआ, दुख हुआ कि क्या मैं कुछ दिन और सह लेता, हो सकता है कि मुझे ये करना नहीं चाहिए था। लेकिन उस व्यक्ति का जो पराकाष्ठा था, अति को सबक सिखाना भी जरूरी होता है। तब मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गया? तो गुरुदेव ने कहा, नहीं बेटा, जो अति हो जाता है उसको उसकी भाषा में सबक सिखाना पड़ता है, इसीलिए यह मंत्र की शक्ति को दिया गया। अब ये शक्ति काम कैसे करता है, ये सिद्ध कैसे हो जाता है? मित्रों, जब आप अपनी खान पान और दिनचर्या को सही रखते हैं तो सबसे पहले आप अपनी शरीर स्वस्थ रखते हैं, शरीर को, आहार को सात्विक रखते हैं। आप हिंसा इत्यादि का भोजन नहीं करते हैं। आप अपने परिश्रम का कमाते खाते हैं, आप अपने पसीने की कमाई खाते हैं, आप हरामगिरी की कमाई नहीं खाते, आप घटियागिरी की कमाई नहीं खाते। आप अन्न से बनता है मन। आपका अन्न यदि सात्विक है, आपका मन यदि सही है, आपके अन्न में वो गुणवत्ता होगा, तो आपका मन में वो शक्ति उत्पन्न होगा। क्योंकि आप किसी के द्वारा किसी को लूट करके, खसोट करके, किसी के आह को लेकर के यदि आपने धन इकट्ठा नहीं किया है, आपने मेहनत करी है और अपना न्यायपूर्वक आपने मेहनत करी है और न्यायपूर्वक अपने बलबूते आपने अपना धन संपत्ति बढ़ाया है, उसमें से आपका खान पान खाते हो, तो अमीर ना गरीब, बस आपका मन का सवाल है कि आप किस तरह से धन का उपार्जन करते हो। यदि आपने धन सही उपार्जित किया है, ईमान से उपार्जित किया है, तो उस अन्न में शक्ति उत्पन्न होगा। वो जब मन में जाता है सूक्ष्म रूप में, तो हमारी जो अलग अलग ग्रंथियाँ हैं मित्रों, तो इसके लिए हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों मिल करके हमारी शक्ति उत्पन्न करती है। और जब हम अपने सांसों को धीरे धीरे करके नाभि में ला करके उसको जब धक्का देते हैं, एक चोट करते हैं, जब खाली पेट रहता है और जब हम उसको खींचते हैं और दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं, खींचते हैं, दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो उसके अंदर में जो सांसें, जो भीतर में ऑक्सीजन जो सांसें गया हुआ है, जो प्राणित जो सांसें गया हुआ है, वो उसके ऊपर चोट होने के कारण वो एनर्जी में बदल जाता है, वो विस्फोट हो जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए, एक जैसे पानी को और कोयले को इतना दबाव देकर के गिराई जाती है नीचे में कि वो जब नीचे में जाकर के वो टुकड़ों में, वो सूक्ष्म कणों में बढ़ जाता है, उसके अणुएं टूटने लग जाती है और वो बिजली का उत्पादन कर लेता है। आपने पन बिजली घर देखा होगा, कई प्रकार के आपने देखे होंगे।
तो जितने भी परमाणु शक्ति को तोड़ने का कार्य है, यानी ऊर्जा को विस्फोट करने के लिए उसको दबा डाला जाता है, उसको तोड़ा जाता है। तो हमारे हमारे जो ऋषियों ने जो प्राणायाम की शक्ति में जो हमको सिखाया गया, तो ये उन दिनों की बात है मित्र, जब मैं करीब करीब 25 वर्ष का था। मेरी पढ़ाई का आखिरी चरण में चल रहा था और मैं अपनी साइंस की पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते मैं कुछ ऐसे पुस्तकों का भी अध्ययन कर रहा था कि जिसमें इन सांसों के बारे में, सांस और कोशिकाओं के बारे में, सांस और हमारे भोजन के बारे में, सांस और हमारी सोच की प्रक्रिया के बारे में, सांस और मेरे जीवनचर्या के बारे में, और सांसों से कैसे हम मंत्र को सिद्धि करते हैं, ये हमारे मंत्र सिद्धि में सांसें क्या भूमिका निभाती हैं, और ये जो सांसें हैं वे हमारे कुंडली को कैसे जागृत करती है, ये जो सांसें हैं हमारी शक्ति को कैसे संचालित करती है, ये जो सांसें हैं हमारे शक्ति को कैसे वृद्धि देती है, ये जो सांसें हम मामूली आदमी को कैसे गैर मामूली बना देता है, ये साधारण आदमी को असाधारण कृत्य कैसे इससे हो जाता है। बहुत दिखने में साधारण व्यक्ति, बहुत दिखने में साधारण सा मनुष्य, पर वो असाधारण कार्य कर बैठते हैं, वो ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिसको अच्छे से महान व्यक्ति को भी सोचना पड़ जाता है कि ये याद बहुत मामूली आदमी था, इतना 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 महान काम कैसे कर दिया, क्योंकि उसके भीतर में वो गुण है जिसको उसने सांसों की कला के माध्यम से अपने आप को वो प्रकट कर लिया है। तो मित्र, सबसे पहले आपको अपने सांसों को सही मात्रा में प्राकृतिक रूप में लेने की कला को पहले बैलेंस करना होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपने सुबह उठी, सुबह जागे आप, तो आपका 15 मिनट आपकी तब बायां सांसें चले और भरपूर चले, उसमें कोई रोक रुकावट ना हो और नेचुरली चले। कैसे? अब जब सांसें ले रहे हैं और सांसें छोड़ रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, निर्बाध है। जितनी वो गहराई में आप ले सकते हो और जितनी गहर आप उसको बाहर छोड़ सकते हो। अब इसी को शक्तिशाली यदि बनाना है आपको, तो आपको क्या करना होगा? घर्षण करना होगा, प्राण को घर्षण करना होगा। अब आपका पेट खाली है, मन शांत है, चित्त शांत है, आपने सही अन्न किया हुआ है, आपका अन्न से जो मन है वो प्रफुल्ल में है, वो खुश मिजाज में है। अब यदि आप इसको अलग अलग रिदम से जब घर्षण करेंगे तो इसकी अलग अलग शक्ति उत्पन्न होता है। ऐसा आप छोटा छोटा घर्षण करेंगे तो ये आपके वाणी को सिद्ध करता है। अब वाणी से कोई गलत ना निकल जाए और वाणी जाकर के अपने सही मार्ग में पहुंचे, और आपके द्वारा जो संकल्प किया गया है, मानसिक संकल्प करके आपने जो व्रत लिया है, ये अच्छाई काम के लिए किया जाता है, अविद्या काम के लिए वर्जित है मित्रों। जो हमने पहले बताया वो एक तरह की अविद्या है, वह उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसका प्रयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब अति की पराकाष्ठा न हो जाए, सामान्य अवस्था में वर्जित है। और आप इसको अच्छे काम के लिए भी कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं, किसी की निर्बलता को सबलता में लाने के लिए कर सकते हैं, किसी के लिए दुआ मांगने में कर सकते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा परेशानी आ गया तो उस व्यक्ति को सद्बुद्धि देने के लिए कर सकते हैं। है वही, बस आपको कल्पना जो करना है उस कल्पना के अनुसार वो परिणाम मिल जाता है। अब जैसे आपने इसको 15 मिनट किया, एक छोटे छोटे घर्षण दिया, अब आप 15 मिनट के बाद आपकी सांसें बदल जानी चाहिए बिना कोई परेशानी का। तो आप उसके बाद देखें कि आपका क्या दाहिना स्वर अब 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक अपना रन आ गया क्या। अब इसको भी छोटे छोटे घर्षण दीजिए, बहुत ज़्यादा भी घर्षण नहीं करना है। 15 मिनट का बायां और 15 मिनट का दाहिना। अब उसके बाद 15 मिनट के बाद ये फिर 15 मिनट आपका दोनों नासिका से बराबर मात्रा में, सम मात्रा में घर्षण देना है। देख लीजिए, जब आप दोनों नासिका से घर्षण दो तो आपका ये जो उंगलियां हैं, ये जो पांचों तत्व है वो इस तरह से बना हो और आप उसको दोनों जंघा पे गोद पे रख दीजिए और मानसिक रूप से जो भाव करेंगे, जो कल्पना करेंगे, जो मंत्र करेंगे, जो संकल्प करेंगे, वो सिद्ध होने में वक्त ना लगेगा। एक रिदम में 15 मिनट तक, और उसके बाद आप 15 मिनट चुपचाप बैठ जाइए और उसको होता हुआ देखें।
यदि आपने किसी के लिए सद्बुद्धि की मांग किया है, सत्कार्य की मांग किया है और उसकी प्रगति की मांग किया है, उसकी विकास की मांग किया है, आप अपने ब्रह्मांड से अपनी शक्ति को लगा रहे हो, आप याद रखना आपकी एक हिस्सा शक्ति उस पर खपत होने वाला है। ये मुफ्त में नहीं होता। यदि आप किसी के लिए स्वास्थ्य भी मांग रहे हैं, किसी के लिए अच्छाई भी मांग रहे हैं, किसी की विकास को मांग रहे हैं, तो आप 15 मिनट अपने बंद आंखों से उसको चलचित्र की तरह देखें और महसूस करें। आप अपने लिए क्रोध में हैं, यानी आपको बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, तो आप उसके लिए यदि क्षति की भी कामना कर रहे हैं तो उसकी कितना डैमेज होगा, क्या नुकसान कर रहे हैं, एक ही नुकसान को आपको फिल्म की तरह से महसूस करना होगा। और ये लगातार 9 दिन तक करना होता है, रोज का रोज, सुबह शाम। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसका परिणाम सामने आता है। मित्रों, ये सांस का विज्ञान है। ये जो सांस है हमारा एक साइंस है। ये जब छोटे छोटे आघात देते हैं तो मेरे पेट की जो नाभि एरिया है, ये नाभि एरिया में इस चारों तरफ एक ऊर्जा का संकुचन होता है। ये ऊर्जा का संकुचन मेरे थायराइड ग्रंथि को मेरे मास्टर ग्लैंड को एक आदेश कहता है कि ये जो अभी चिंतन कर रहा है, ये अभी जो महसूस कर रहा है, ये जो अभी महसूस कर रहा है, इसके मन में जो अभी चल रहा है, वो मन के गति से कार्य करे, उसको वह एनर्जी में बदल देता है। ये सांसें जो है फिर अंतरिक्ष के एनर्जी में बदल देता है और लक्षित जगह पर, टारगेट जगह पर, जहां उसने टारगेट कर रखी है, उस जगह पर जाकर के वो अपना फंक्शन करता है, अपना कार्य करता है। और इस फंक्शन से बच पाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है मित्र। इसके लिए कोई सिद्ध पुरुष, कोई मंत्र विद्या, इतने मंत्र विद्या का महारथ हासिल हो, जिसने पुष्करण किया हो, जिसका जीवन पूर्णतः सात्विकता से भरा हो, जिसका जीवन पूर्णतः ऋषिमय जीवन हो, ऐसे व्यक्ति ही ऐसे मंत्र की शक्ति से बचा रह सकता है। अन्यथा किसी दूसरे का ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं होता। खासकर तामसिक व्यक्ति तो बच ही नहीं सकता, खासकर जो लोभी व्यक्ति है वो बच ही नहीं सकता, खासकर लंपट व्यक्ति तो बच ही नहीं सकता, जो निर्दोष को सताता है वो बच ही नहीं सकता। यानी जो घृणित कार्य करता है, जो अनैतिक कार्य करता है, जो लोगों को ठगी का कार्य करता है, जो लोगों को धोखे का कार्य करता है, जो लोगों को बरगलाने का काम करता है, लोगों को कई तरह से उसकी मूल्यहीनता के कार्य करता है, ऐसे लोगों को बचने का गुंजाइश इसलिए नहीं होता क्योंकि इनकी जो ऊर्जा की जो पावर होता है उसकी कुंडलिनी में जाकर के उसकी कुंडली को ऐसा दिग्भ्रमित करता है कि वो व्यक्ति स्वयं ही अपने हाथ से अपनी काल को न्योता देता है। वो व्यक्ति अपने हाथ से ही अपना नुकसान करता है। वो व्यक्ति स्वयं में ही आकर के स्वयं के लिए घात उत्पन्न करता है और वो आ बैल मुझे मार करके वो स्वयं को ही निमंत्रण देता है नुकसान के लिए। खुद ही अपने क्रिया ऐसे करने लग जाते हैं कि वो जैसे वो स्वयं अपने हाथ से अपने गला काट रहा हो, यानी अब स्वयं अपने हाथ से अपनी जहर पी रहा हो, स्वयं अपने हाथ से अपनी पूंजी को बर्बाद कर रहा हो, स्वयं अपने हाथ से अपने मित्रों को शत्रु बना रहा हो, स्वयं अपने हाथ से अपने घर परिवार को विनाश क्यों ले जा रहा हो। वो स्वयं उसका क्रिया, स्वयं उनका पद, उनका क्रिया कर्म कुछ ऐसा ही होने लग जाता है। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे, अरे यार वो आदमी का बड़ा विकास था यार, बहुत प्रगति किया था, पर क्या हुआ कि अचानक वो आदमी विनाश होने लगा। खुद का खुद कैसे कैसे निर्णय करने लगे, खुद कैसे अपराध करने लगे, खुद से कैसे अपने नाश करने लगे। आदमी अचंभा हो जाता है, उसके पीछे का कोई समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि सबूत में आने वाली चीजें नहीं है। उसका जो इसके पीछे जो कार्यकर्ता होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसको फिर समझ नहीं आता। तब क्या करते हैं लोग फिर जाते हैं, किसी बाबा के पास जाते हैं, किसी बैगा के पास जाते हैं, किसी भूमिया के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी मांत्रिक के पास जाते हैं और कहते हैं भैया मैं तो हर काम करता हूँ वो गलत ही हो जाता है, मेरा सत्यानाश हो रहा है, मेरे पूंजी का बर्बाद हो रहा है, मैंने जितना कमाया था वह सब नाश हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, हर कदम मेरा उल्टा पड़ रहा है। तब तक बहुत देर हो चुका होता है मित्र, और अपने कर्म को सुधारने के अलावा इसका और कोई दूसरा तोड़ नहीं होता। इस शक्ति से बचना है। कोई किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर इस शक्ति का यदि प्रयोग किया है, यह मंत्र शक्ति का प्रयोग किया है, यह विज्ञान सिद्ध से प्रयोग किया है, तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप क्षमा प्रार्थी बनो। आप जिन लोगों के प्रति गलत किया है उससे सच्चे मन से और सच्चे हृदय से क्षमा मांगो
और उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करो। आप जैसे जैसे क्षमा मांग लेते हैं, आपके भीतर में सुधार हो जाता है, आपकी कर्म बदलने लग जाता है, आपकी सोच डाइवर्ट करता है, आप जीवन को नए तरीके से जीते हैं, अपने जीवन को अब मानवीय मूल्य से देखते हैं, गरिमा से देखते हैं, संवेदना से देखते हैं। तो फिर धीरे धीरे फिर यह मंत्र आपके लिए फिर सहयोगिक रूप में काम करना भी शुरू करता है। जब तक आप विपरीत धारणा के थे तब तक ये आपके लिए शत्रु था, यही शक्ति। लेकिन जब आपकी सद्भावना बदल गया, आपकी सोच बदल गया, आपकी धन कमाने का तरीका बदल गया, तो यही संकल्प शक्ति आपके लिए सहायक बन गया आपको पुनः उठाने के लिए। इसलिए मित्रों, इस शक्ति को जानकार व्यक्ति या तो इसका प्रयोग नहीं करते, प्रयोग करते भी हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग करते समय मुझसे कोई अपराध ना बन पड़े। क्योंकि साधारण व्यक्ति ही केवल ऐसा सोच सकता है कि मेरे हाथ से कोई गलत ना हो। एक साधारण व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है कि मैं किसी का मैं अहित ना करूं। एक साधारण व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है कि इस दुनिया में मेरा कोई शत्रु ना हो, मैं किसी का शत्रु ना बनूं। एक साधारण व्यक्ति ही यह सोच सकता है वो सबके लिए प्रेम का मार्ग खोल सकता है। एक साधारण व्यक्ति ही अपने हृदय के दरवाजा क्षमा से भर सकता है। वह उनके आप जितना नुकसान कर लो वो क्षमा कर देता है। मित्रों, मैं बिल्कुल साधारण आदमी, मैंने जब साधारण व्यक्ति के असाधारण शक्ति के बारे में जब मुझे जानकारी हुआ तब मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, जिस दिन ये साधारण व्यक्ति अपने असाधारण शक्ति को समझ जाए और उसके बाद साधारण जीवन जिए तब मजा आ जाए, तब तो फिर वो साधारण व्यक्ति फिर साधारण नहीं रह जाएगा। इसलिए हम देखते थे हमारे गुरुदेव बहुत साधारण थे, इतने साधारण था, इतना मामूली दिखता था, और उसके अंदर में गायत्री की महाशक्ति, चलता फिरता वो ऊर्जा का महासागर था, वो चलता फिरता ऊर्जा का समंदर था, चलता फिरता हुआ ज्वार भाटा थे, चलते फिरते महाकाल थे, चलते फिरते वो जो हाँ उंगली रख दे फिर वो जमीन से आसमान में उड़ जाए, खाक से वो हीरा बन जाए, और हीरा के ऊपर उंगली रख दे तो खाक भी बन जाए। मैंने इसके मन में जो संकल्प उठ जाए वो कंप्लीट हो जाता था। तो एक असाधारण व्यक्ति बन करके गुरुदेव ने साधारण सा जीवन जिया, और साधारण से असाधारण बनने की जो उनकी यात्रा को आप देखेंगे तो वो जो तपस्या थे, जो ऊर्जा का उसने ज्ञान प्राप्त किया था, जो उन्होंने अनुष्ठान किए थे और जो मंत्र जप किए थे, साधना किए थे, उसके पीछे ये मंत्र शक्ति के साथ साथ में सांसों का विज्ञान बहुत बड़ा कारगर था। वे सांसों में इतने दक्ष थे कि अपने इच्छानुसार अपने सांसों की गति को बिना कुछ उंगली किए, बिना कुछ किए, वो अपने मन के संधारण से अपने सांसों की गति को बढ़ा लेना, घटा लेना, फैला लेना, बंद कर लेना, तमाम चीज़ें ऐसे मामूली प्रक्रियाओं के साथ वो करते थे, लोगों को पता भी नहीं चलता था। इसीलिए मित्रों, गुरुदेव को जब मैंने फॉलो किया, जब मैंने उनसे चर्चाएं की तो उन्होंने कहा सांसों को समझ, साधारण से असाधारण शक्ति उत्पन्न होगा। आप भी मित्र अपने साधारण से इस शक्ति को समझिए कि इसके भीतर में एक असाधारण शक्ति भरा पड़ा है। जब तक आप अपनी असाधारण शक्ति को समझो तब तक गुरुजी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।